हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या देवम तुम्हें सर्वम मम देव देव। लोगों के अंदर अक्सर ये जिज्ञासा होती है कि अगर रुक्मिणी जी लक्ष्मी के अवतार थी तो राधा कौन है। रुक्मिणी कृष्ण बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन राधा कृष्ण हर जबान पर रहता है, राधे कृष्ण, जबकि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। इस कथानक के लिए हम आपको ले चलते हैं सतयुग की तरफ। गुरु जो बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति के पुत्र का नाम था कुशध्वज। ब्रह्मर्ष कुशध्वज से उनकी पुत्री का नाम था वेदवती। वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। वेदवती तपस्या कर रही थी। इस संयोग ही कहे कि उस समय रावण देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था। रात हो गई। रास्ते में उसने उसी पहाड़ पर विश्राम दिया जिस पर्वत पर वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण राक्षस तो था ही, कामी भी था। वेदवती को देखकर मोहित हो गया और वेदवती को तपस्या भंग करने के उद्देश्य से और पत्नी बनाने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रणकोप करने लगा। वो वेदवती से आग्रह करा, तुम क्यों तपस्या कर रही हो, क्यों यहाँ मर रही हो। उसके लिए मुझसे बड़ा न कोई देवता है, न मुझसे बड़ा कोई राक्षस है, न मुझसे बड़ा कोई मनुष्य है। तुम मेरे साथ शादी करो, बरते पत्नी रहो। वेदवती शांत रही। रावण यहाँ तक कि उसके बालों को पकड़ घसीटना चाहा, जबरदस्ती उसके साथ संभोग करना चाहा। वेदवती चाहती तो श्राप देकर रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन श्राप देने से तपस्या खंडित होती है। इसलिए वेदवती ने रावण को श्राप तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐ रावण, मेरी वजह से ही तेरा विनाश होगा। रावण तो वहां से चला गया, लेकिन वेदवती जो थी वो अपने को बड़ी अपमानित महसूस किया कि एक पर पुरुष ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर को स्पर्श किया है। वेदवती ने योग आग्नि के द्वारा अपना शरीर भस्म कर दिया। वेदवती भस्म कर दिया। अब उसके आगे आप आइए त्रेता युग में। लक्ष्मी जी सीता रूप में अवतरित हुई। सीता लक्ष्मी की अवतार थी। राम का वनवास होता है, राम दंडकारण्य में पहुंच जाते हैं, खरदूषण आदि साक्षरों का वध हो जाता है। अब वही सीता का अपहरण होना बाकी है। इसी बीच में भगवान राम सीता से कहते हैं कि देवी, तुम अग्नि में वास करो, मुझे निशाचरों का वध करना है, समूल निशाचर का मैं नाश करना चाहता हूँ। तुम अग्नि में वास करो और अपने अंश से एक छाया रूपी सीता छोड़ दो। अंश अपने से। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। यद्यपि उन्होंने शंका रखा कि परपुरुष के साथ मैं क्यों जाऊं, तो भगवान राम ने कहा कि अग्नि देवता मेरे पिता है, तुम्हारे ससुर के साथ तुम रह सकती हो। प्रवेश गई तो सीता जी अपने अंश से वही छाया रूपी सीता को छोड़ दिया। वही छाया रूपी सीता का ही रावण ने अपहरण किया। पूर्ण सीता, असल सीता तो अग्नि में थी, अग्नि के साथ थी। वही सीता लंका में जाती हैं। वही सीता लंका में जाती हैं। लंका में दुख से पीड़ित होकर के निस्दिन राम रटत वैदेही, सीता जी राम 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 कहती थी। जब तक सीता का अपहरण नहीं हुआ था, सीता मूल रूप में थी, तब तक सीता ने कभी राम का नाम नहीं किया। उनको आर्यपुत्र कहा करती थी। लेकिन वो सीता जो माया वाली सीता थी, वो राम राम कहती थी।
इसलिए मर्यादा भंग नहीं हुई। अगर असल सीता होती तो सीता का राम का नाम न लेती। रावण मारा जाता है, सीता को लंका से लाई जाती हैं, भगवान राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। अग्नि परीक्षा तो एक बहाना था, वास्तव में असल सीता को प्रकट करना था, छाया वाली सीता को समाप्त करना था, असल रूप में आ जाए। इस प्रकार से त्रेता युग में वो वेदवती छाया रूपी सीता बनी, और फिर वो त्रेता युग में अब आता है द्वापर युग। भगवान की सभी पैदा नहीं हुए हैं। वृषभान रावण में निवास करते थे। एक दिन यमुना जी के जल में देखा कि उन्हें एक कमल बहता जा रहा है। पास गए तो देखे उसमें एक लड़की मिली। वो अंधी थी जन्म से, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसको उठा लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे लगभग वो 1 वर्ष की हो गई। 1 वर्ष क्यों कहे, 11.5 महीने की हो गई। अब उस लड़की का जन्म जो है वो भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था। अब अगले साल भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी आ गई। अष्टमी तिथि को, भादो कृष्ण अष्टमी तिथि को मथुरा में कृष्ण पैदा हुए, लेकिन रातों रात आ गए गोकुल में। सुबह हुआ नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है, सब लोग जाने लगे। और ये जो वृषभान थे ये नंद के दोस्त थे, मित्र थे। तो वृषभान की पत्नी भी अपनी पुत्री को लेकर वृषभान के साथ नंद के पुत्र कृष्ण को देखने के लिए गोकुल गई। आंगन में अपनी पुत्री को लेकर के बैठ गई वृषभान नंदनी, और नंद रानी यानी यशोदा जी कृष्ण को गोद में लेकर के बाहर निकलती हैं। कृष्ण की दृष्टि जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वैसे ही वो लड़की की दृष्टि खुल जाती है। वही लड़की जिसको मैंने बताया कि वृषभान ने प्राप्त किया था रावण के रहने वाले, उसी का नाम राधा था। यानी कि जब तक कृष्ण ने उस लड़की को नहीं देखा तब तक अंधी थी। कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वो लड़की यानी वो राधा को आंख से दिखाई पड़ने लगा। और समय बीता, राधा जब बड़ी हुई तो उनको ये जानकारी हो गई कि एक ऐसा लड़का है कि जिसकी वजह से मुझको आंख मिली, मैं देख रही हूँ, मैं तो अंधी पैदा हुई थी। यही उनके कृष्ण की प्रति राधा के लगाव का कारण बना। धीरे धीरे राधा का लगाव कृष्ण से बनता गया। एक दूसरे के साथ रासलीला किए, खेले कूदे। हाँ, और 11 साल 56 दिन तक कृष्ण भगवान गोकुल से लेकर के वृंदावन तक रहे। जब गोकुल में उत्पाद होने लगा तो कृष्ण भगवान जाकर के नंदगांव में बस गए, और उसके कुछ ही समय बाद वृषभान भी अपने परिवार के साथ जाकर बरसाना में बस गए। तो जो वास्तव में वृंदावन है वहाँ है जहाँ गोवर्धन पर्वत है, जहाँ बरसाना है, जहाँ नंदगांव है। जो वर्तमान का वृंदावन है वो मूल वृंदावन नहीं है। वास्तविकता ये है कि वृंदा बिहारी, ब्रिज बिहारी वगैरह कुल मिला करके भाई थे आपस में भाई थे। सन बिहारी, बाके बिहारी, ये सब थे। तो सबसे पहले कृष्ण का मंदिर वृंदावन ने बनवाया, और उसके बाद फिर बाके बिहारी का मंदिर बन गया, उसके बाद सन बिहारी का मंदिर बन गया, उसके बाद ब्रिज बिहारी का मंदिर बन गया। तो वही वृंदावन
जो वृंदा थे, वृंदा बिहारी, तो उन्हीं के नाम पर वृंदावन रख दिया गया। अन्यथा मूल रूप से वृंदावन वहाँ है जहाँ नंदगांव बरसाना है। तो नंदगांव में कृष्ण रहते थे, अब बरसाने में राधा रहती थी। 11 साल 56 महीने के बाद, 56 दिन के बाद जब कृष्ण भगवान चले गए मथुरा को, अब मथुरा के बाद फिर चले गए द्वारकापुरी में, उनकी अलग कहानी है। तो यहाँ राधा रह गई हैं। राधा गोप जात से थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोप जात वैश्य में आती है, कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा है। तो ये गोप जात से थी। और जसोदा के भाई का नाम था रायाण। जसोदा यानी नंद की पत्नी जसोदा, उनके भाई का नाम था रायाण, छोटा भाई था। उसी के साथ राधा की शादी हो गई। उसी के साथ राधा की शादी हो गई। दुर्भाग्य रहा कि रायाण की मृत्यु हो गई। रायाण के साथ विवाह होने का जिक्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। दुर्भाग्य रहा कि राधा विधवा हो गई, मर गया। तो राधा का अपने जाति समीकरण के अनुसार पुनः विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु वो भी एक गोप था और वो मथुरा का ही निवासी था, उसके साथ शादी हो गई। रायाण जो था, उसके बाद अभिमन्यु के साथ जब शादी हुई तो रायाण तो मर गया, लेकिन अभिमन्यु नपुंसक था, उससे कोई औलाद राधा को नहीं हुई। कालांतर राधा वृद्ध हो गई और आखिर में वो कृष्ण का वियोग नहीं सहन कर गई, द्वारकापुरी चली गई। द्वारकापुरी में राधा भोजनालय में काम करने लगी। भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घरेलू काम करना, यानी कि भोजनालय में उनको एक प्रकार से नौकरी करने लगी। राधा ने नहीं जाहिर किया कि मैं किससे संबंधित हूँ। किस ने भी ये नहीं परिचय दिया कि राधा मेरी भक्त हैं, लोग मुझको मेरी प्रेमिका करके मानते हैं। और राधा इसलिए नहीं कही कि 16,108 पत्नियां तो इनको हैं ही, मेरी वजह से इनके दाम्पत्य जीवन में कहीं खलल न पड़ जाए। वास्तविकता कुछ और है, लोग कहीं अर्थ का अनर्थ न लगा बैठे रही। उसके बाद राधा की मृत्यु का समय आ गया। राधा वहां से हटी, कुछ दूर जाकर के एक तालाब के किनारे वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा ने कृष्ण का याद किया, कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए। कृष्ण भगवान ने पूछा, राधे क्या मैं तुमको जीवित कर दूं, तुमको मोक्ष दे दूं, जवान बना दूं, कहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी भी कर सकता हूं। राधा ने कहा, नहीं, अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई है। जब मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी तब आप शादी आपसे मेरी हो जाएगी। अभी जिसके साथ शादी हुई है आपकी, उसके दाम पर जीवन निर्वाह करें। अगर आप चाहते ही हैं तो न मुझको मोक्ष चाहिए, न मुझको स्वर्ग चाहिए, न हमको जिंदा रहना है। मैं केवल आपकी भक्ति चाहती हूँ, और अगर आप मुझको अपना भक्त मानते हैं तो केवल वही आपकी मैं एक बार बांसुरी सुनना चाहती हूँ। कि अरे बंसी तो मैं नंदगांव में छोड़ आया हूँ राधे। कहें कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि आप योगेश्वर हैं। उसी समय मुझको आभास हो गया था, जबकि आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरा अंधापन दूर हो गया था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बंसी सुनना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाया और राधा जो है अपने प्राणों को त्याग दिया। वही स्थान जहाँ पर राधा ने प्राण त्यागा था, गोपी तालाब बना, और गोपी तालाब की मिट्टी हर मस्तक का चंदन है। ये राधा की कहानी रही। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के साथ राधा का विवाह भांडीर वन में हुआ था। यही सच हुआ था, लेकिन घर घरौने का विवाह था। ईंटे का पाउडर बनाकर सिंदूर बनाया गया था,
वही गोपबाल जो है, कोई नाव बना था तो कोई नौकर बना था तो कोई बाराती बना था, और उस खेल में ब्रह्मा भी शामिल थे, ब्रह्मा भी ग्वाल बन गए थे और वो पंडित बन करके शादी कराए थे। तो वो वास्तविक शादी नहीं थी, वो बच्चों का एक खेल था, और उसी शादी को लोग वास्तविक विवाह मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से राधा जो थी वेदवती थी, वेदवती लक्ष्मी का ही एक अंश थी। वास्तव यह है कि पूर्ण लक्ष्मी का अवतार नहीं थी, लक्ष्मी के एक अंश से ही वेदवती पैदा हुई थी। और वही वेदवती त्रेता युग में माया रूपी सीता बनी, और द्वापर में राधा बनी। कलयुग लग रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग समाप्त भी होगा। कलयुग के आखिरी चरण में जब भगवान का कलयुगी अवतार होगा तो राधा का भगवान के साथ विवाह होगा। वर्तमान में राधा वैष्णव देवी के रूप में तपस्या कर रही हैं। लोग वैष्णव देवी जाते हैं, उनको पता भी नहीं देवी कि कौन मेरे दरबार में आया है, लेकिन जिसकी जो मान्यता होती है उसको वो नहीं पूरा करती, भगवान नारायण पूरा करते हैं। तो आज भी वैष्णव देवी के रूप में त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, चाहे उनको वेदवती कहें, चाहे छाया रूपी सीता कहें, चाहे राधा कहें, तपस्या कर रही हैं। और वही वैष्णव देवी जब भगवान का अवतार होगा तो उनके साथ विवाह हो जाएगा और वो उनकी पत्नी हो जाएंगी और वेदवती की तपस्या पूरी हो जाएगी। यही कथा रही वेदवती की और राधा की। अब आप समझ सकते हैं कि राधा कौन थी। राधा भी लक्ष्मी की ही एक अंश थी और रुक्मिणी पूर्ण अंश थी। ये कथा रही राधा की। अब दुविधा संभवतः आप लोगों को दूर हो गई होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।